हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम माय ब्रेसेस फैमिली अगेन बैक टू माय चैनल। तो क्या फ्रेंड्स, आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेसेस केवल सीधे दांतों के लिए ही होते हैं? तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ ब्रेसेस आर नॉट ओनली फॉर स्ट्रेटनिंग योर टीथ बट मेनी मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो आर देयर। बताना चाहूंगी कि ब्रेसेस एक्ट करते हैं हमारे दांतों पर अगर आपको नीड है डी क्राउडिंग की, जिसमें आपके दांत आगे पीछे यानी ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। आपके दांतों में अगर स्पेसिंग की प्रॉब्लम है अपर या लोअर जॉज में, दांतों में अगर माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर स्पेसिंग है, ये भी ब्रेसेस से एड्रेस हो जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको क्राउडिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपके दांत ओवरलैपिंग है, जिसे हम डेंटल टर्म्स में डेंटल क्राउडिंग कहते हैं, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है दांतों को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाना। जैसे जब भी आप फूड लेते हैं तो आपके फूड पार्टिकल्स दांतों और गम्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। क्राउडिंग होने की वजह से आपका ब्रश प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और वो फूड पार्टिकल वहीं पे ट्रैप रहते हैं, जो कैल्कुलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही कैल्कुलस आपके गम और दांत के बीच में जाकर आपके गम टिश्यूज को फॉलोड बाय आपके दांत के सपोर्ट यानी कि पेरिडोंटम को डैमेज करता है, which in the end damages your entire dentition. So friends, छोटी सी डेंटल क्राउडिंग आपके एंटायर डेंटिशन को डैमेज कर सकती है और ये प्रॉब्लम आपके ब्रेसेस से बहुत अच्छे से क्योर हो जाती है, सॉल्व हो जाती है एंड डेफिनेटली you get a beautiful and a harmonious smile also. इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके दांतों में स्पेसिंग है माइल्ड टू मॉडरेट, स्पेसिंग का कोई भी रीजन हो सकता है। द मोस्ट कॉमन इज जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम है डेंटल स्पेसिंग की, तो बच्चों में भी देखी जा सकती है। या फिर हैबिचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें टंग से आपको अगर दांतों पे आप प्रेशर लगाते हैं, टंग थ्रस्टिंग हैबिट है, इसमें थंब सकिंग हैबिट है, माउथ ब्रीदिंग हैबिट है, तो ऐसी हैबिचुअल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से स्पेसिंग भी आ सकती है और दांत आपके फ्रंट की तरफ भी जा सकते हैं, जिसे हम प्रोक्लाइन टीथ कहते हैं। आम भाषा में हम इसे बाहर निकले हुए दांतों की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हम एड्रेस कर सकते हैं ब्रेसेस की हेल्प से। अगर आपके दांतों में स्पेसिंग है तो उस नेचुरल स्पेसिंग को हम यूज करके आपके दांतों को सेट करते हैं, स्पेसिंग को क्लोज करते हैं, आपके आर्चेस को वेल अलाइन भी करते हैं, विच रिजल्ट्स ऑब्वियसली इन अ ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड हार्मोनियस स्माइल। फ्रेंड्स, क्राउडिंग और स्पेसिंग की बात हो गई, अब हम बात करते हैं जॉ अलाइनमेंट के बारे में। डेफिनेटली ब्रेसेस अलोंग विद सम अप्लायंसेस, यानी कि कुछ इस तरह के हम अप्लायंस डिजाइन करते हैं, कुछ कस्टमाइज करते हैं आपके जॉ के लिए। अगर आप ग्रोइंग फेज में अपने बच्चों को ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेकर आते हैं, तो अगर आपकी जॉ पोजिशनिंग में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके जॉ के साइज में प्रॉब्लम्स हैं, जिससे आपका फेस का डेवलपमेंट अफेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली एक प्रॉपर एज पे लाने पर हम आपके जॉज को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। इनको हम ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस कहते हैं, जिसका रिजल्ट ग्रोथ के टाइम पर बहुत अच्छे से अगर यूज करने पर डेफिनेटली मार्वलस रिजल्ट्स आते हैं अलोंग विद द ब्रेसेस ट्रीटमेंट इफ रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कॉमनली हमारे पास क्राउडिंग के पेशेंट्स आते हैं, स्पेसिंग के आते हैं, प्रोक्लाइन टीथ के आते हैं और जॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के भी पेशेंट्स आते हैं। और इन सब प्रॉब्लम्स को हम ब्रेसेस और ऑर्थोपेडिक ग्रोथ मॉड्यूलेशन अप्लायंस से सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। लास्ट में फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको TMJ यानी टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट रिलेटेड पेन के इश्यूज भी हैं अगर, तो डेफिनेटली बहुत बार ये डेंटल क्राउडिंग में कुछ इस तरह के इश्यूज बन जाते हैं। उसको अगर आप ब्रेसेस से सेटल कराते हैं तो आपको जॉ रिलेटेड पेन में भी बहुत बेनिफिट मिलता है और आपको जॉ से रिलेटेड जो भी डिस्कम्फर्ट है वो ब्रेसेस ट्रीटमेंट से डेफिनेटली वो बहुत रिलैक्स मिलता है, जॉ रिलेटेड पेन आपका खत्म हो जाता है and you can further go for braces treatment also if the cause is related to dental crowding or any other issue. तो friends, I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रेसेस केवल दांतों को सीधा करने के लिए नहीं होते हैं, ये आपके बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं और आपको देते हैं एक ब्यूटीफुल स्माइल एंड अ वेरी गुड ओरल हेल्थ
and all over a harmonious profile also. Thanks for watching, and do let us know if you want us to share any knowledge regarding any other dental problems and braces problems. Thank you so much.